मोदी जी थाली में थोड़े से चावल और निकालिए, थोड़े से चावल और लीजिए। नहीं बहन मायावती जी, अब मैं खाना खा चुका। बहुत ही अच्छे दाल चावल बनाए थे तुमने। दाल चावल खा के मजा आ गया। और बहन मायावती जी, आपने इतने दिन बाद हम लोगों को दावत पर बुलाया, तो इस वजह से भी खाना खाने का मजा बहुत आया। मोदी जी, मैं तो महीने में 1-2 बार आपको दावत पे बुला ही लेती हूँ, लेकिन इस बार 2 महीने में आपको दावत पे बुलाया, वक्त नहीं मिल पाया आप लोगों को दावत पर बुलाने का। अरे अखिलेश, अब तुम इतना लेट आए हो खाना खाने के लिए। मैंने तुम्हें दावत पे बुलाया था, लेकिन तुम बहुत लेट आए। मायावती जी क्या बताऊं, काम पे चला गया था। काम से अभी छुट्टी मिली है, तुरंत मुझे ध्यान आया कि आज तो मायावती जी ने खाने पर बुलाया, दावत पर बुलाया, तो तुरंत भागा चला आया। जल्दी से एक थाली खाना मेरे लिए भी लगा दो। अखिलेश, तुम्हारा यही रहता है, हमेशा तुम देर से ही आते हो किसी भी काम पर आओ तो। आज तो चलो बहन मायावती जी ने दावत पे बुलाया, आज की तो कोई बात नहीं। वैसे भी तुम्हें कभी भी कहीं पे भी बुलाओ, हमेशा देर से ही आते हो। योगी जी बेफालतू की तो बात करो मत, मैं तो हमेशा काम में लगा रहता हूँ। काम से जब छुट्टी मिलती है तभी मैं किसी के पास जा पाता हूँ। अरे अखिलेश, तुम तो बातों में लग गए। इधर आके बैठो, हाथ धो के। थाली लगाती हूँ मैं तुम्हारे लिए, दाल चावल खाओ। बहुत अच्छे दाल चावल बनाए मैंने तुम्हारे लिए। बहन मायावती जी, थोड़े से चावल और रख दो, थाली में थोड़े से चावल और दे दो। पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा है। ऐसा लग रहा है जो आपके सामने ये थाली चावल से भरी हुई रखी हुई है, पूरी की पूरी थाली के चावल मैं अपनी थाली में रख लूं और उसमें दाल उलट के खा जाऊं, क्योंकि तुम्हारे दाल चावल का स्वाद इतना अच्छा है, मन भर ही नहीं रहा, पेट तो भर गया। मोदी जी कहीं इतना ज्यादा भी मत खा लेना कि आपका पेट खराब हो जाए। मानता हूँ मायावती जी ने दाल चावल बहुत अच्छे बनाए, लेकिन पेट में जितनी जगह होगी उतना ही तो खाना पड़ेगा। मायावती जी थोड़ी सी दाल और ला दो मेरे लिए, बहुत ही बढ़िया दाल लग रही है, मैं तो दाल पीऊंगा। अरे राहुल, दाल अब ज्यादा नहीं बची है, थोड़ी सी दाल बची है। और अखिलेश भी अभी खाने के लिए आए हैं, मुझे उन्हें भी अभी खाने के लिए देना है। थाली में चावल और दाल। अरे ये दाल है, कोई शरबत थोड़ी है जिसे तुम पियोगे। मोदी जी, आज तो आप छा गए, बिल्कुल छा गए। थोड़ा सुर को और ऊंचा करिए, और ऊंचा करिए सुर को। अरे बहन सोनिया जी, छाऊंगा कैसे नहीं। आप इतना अच्छा हारमोनियम बजा रही हो कि मुझसे रुक ही नहीं मिल रहा है। मेरे अपने आप मुंह से गीत निकल जा रहा है, क्या करूं। लो मेरा एक नया लोकगीत सुनो। राहुल, अगर तुम ढोलक सही से और बजा दो तो और ही ज्यादा मजा आ जाएगा। मोदी जी एक बात बताओ, और कैसे ढोलक बजाऊं? अच्छी तरीके से तो ढोलक बजा रहा हूं मैं। मम्मी जी आप ही बताओ, मैं कितना भी अच्छा ढोलक बजाता हूं, ये मोदी जी मेरे ढोलक की तारीफ ही नहीं करते। नहीं मेरे बेटे, ऐसी बात नहीं है। पिछले वाले गांव में जब अपना लोग गीत सुनाने के लिए गए थे तो तुमने कितना अच्छा ढोलक बजाया था, और मोदी जी ने तुम्हारे ढोलक की तारीफ भी की थी। और देखो आज मोदी जी कितना अच्छा गीत गा रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह, मजा आ गया, बहुत ही मजा आ गया मुझे तो। खेत पर बैठ के आराम से गीत को सुनने का मजा ही निराला है। राहुल, तुम ढोलक भी बहुत अच्छा बजा रहे हो, और बहन सोनिया जी हारमोनियम भी बहुत अच्छा बजा रही हैं। और मोदी जी के तो जलवे ही जलवे, बहुत ही लय और सुर के साथ गीत गा रहे हैं। आज अब तुझको पुकारे मेरे गीत रे। वाह मोदी जी, वाह, मजा आ गया। आपका ये गीत सुन के मजा आ गया। आप इतना अच्छा आवाज मुंह से निकाल कैसे लेते हो? मैं तो इसी सोच में रहता हूँ। गाना गाने की मैंने भी बहुत बार कोशिश की, लेकिन इतना अच्छा गाना मैं नहीं गा पाता हूँ जितना अच्छा आप गा रहे हो। लेकिन लालू जी थोड़ा पीछे हट के बैठो, तुम तो बिल्कुल पीछे बैठी हुई हो। मैं सही तरीके से हारमोनियम नहीं बजा पा रही हूँ, थोड़ा सा पीछे हट के बैठो। लो बहन सोनिया जी, पीछे हट के बैठ जाता हूँ, इसमें क्या जाता है। लो बहन सोनिया जी, आपके हारमोनियम बजाने पे और मोदी जी आपके गाने गाने पे मेरी तरफ से 10 रुपए का इनाम। लालू जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात पे एक और बहुत ही बढ़िया गीत सुनिए। चला जाता हूँ किसी के धुन में। वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह, क्या बात है। आपका ये गीत सुन के देखो, शिवराज सिंह जी के मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा, बिल्कुल चुपचाप सुन रहे हैं आराम से। और वो सबसे पीछे मनमोहन सिंह जी बैठे पेड़ के नीचे, वो भी आराम से सुन रहे हैं। योगी जी मैं तो बहन सोनिया जी का हारमोनियम बजाना देख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया हारमोनियम बजा रही है। अरे राहुल, ट्रैक्टर को हल्के हल्के चलाओ, बहुत तेजी से चला रहे हो तुम। अरे ट्रैक्टर की ट्रॉली पे सबसे पीछे मैं अनाज के ऊपर बैठा हुआ हूँ, कहीं मैं गिरोर ना जाऊँ। लालू जी एक बात बताओ, अगर मैं इस ट्रैक्टर को हल्के हल्के चलाऊंगा तो इस ट्रैक्टर को अपना लोग जल्दी शहर में अनाज मंडी तक लेकर पहुंच जाएंगे। इसीलिए मुझे ट्रैक्टर को थोड़ा तेज चलाना पड़ता है, जिससे कि मैं जल्द से जल्द तुम लोगों के इस अनाज को लेकर अनाज मंडी जल्दी पहुंच जाऊं और जल्द से जल्द सारा का सारा अनाज बिक जाए। नहीं तो अपना लोग देर से पहुंचे तो सारे के सारे व्यापारी भाग जाएंगे। अरे राहुल भैया, सामने देखो, मोदी जी एक बोरा लिए चले आ रहे हैं अपनी पीठ पर। ये तो ट्रैक्टर की तरफ आ रहे हैं। ट्रैक्टर में ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। अरे मोदी जी, अभी तो मैं आपको गांव में घूमता फिरता छोड़कर आया था, इतनी जल्दी आप ये बोरा लेकर पीठ पर कैसे चले आए?
क्या बात है, बोलो। अरे राहुल ये बताओ, अभी तुम मुझे मिले थे जब, तुमने बताया क्यों नहीं था कि मैं अनाज मंडी ट्रैक्टर लेके जा रहा हूँ? वो तो मुझे अभी अमित शाह जी ने बताया कि राहुल योगी जी का, केजरीवाल का और लालू जी का अनाज लेकर अनाज मंडी में गया है अपनी ट्रैक्टर पे। फिर मुझे ध्यान आया कि एक बोरा अनाज तो मुझे भी अनाज मंडी में जाकर बेचना है, तो इसीलिए राहुल इस अनाज की बोरी को अपनी इस ट्रैक्टर की ट्रॉली पर रख लो। लेकिन मोदी जी बुरा मत मानना, अब तो मेरी ट्रैक्टर की ट्रॉली पर वजन पहले से ही ओवरलोड है, मैं आपकी इस अनाज की बोरी को अपनी ट्रैक्टर की ट्रॉली पे नहीं रख सकता। राहुल गलत बात है, मोदी जी इतनी दूर से गांव से भागते हुए तुम्हारे ट्रैक्टर तक आए हैं, इनकी इस अनाज की बोरी को अपनी ट्रैक्टर की ट्रॉली पे रख लो, एक बोरी वजन बढ़ने से क्या हो जाएगा? अरे योगी जी बात को आप समझ नहीं रहे हो, इस ट्रैक्टर की ट्रॉली पे एक बोरी वजन नहीं बढ़ेगा, ये बोरी तो इस ट्रैक्टर की ट्रॉली पे रखेंगे ही रखेंगे, साथ में खुद भी बैठेंगे। तो क्या हुआ राहुल, हम तुम्हारी ट्रैक्टर की ट्रॉली पे ये अनाज के बोरे लेकर जा रहे हैं, तो हम भी तो बैठ कर जा रहे हैं, अगर मोदी जी बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? केजरीवाल आप समझ नहीं रहे हो, मैंने अनाज की बोरियों को अच्छी तरीके से रस्से से बांध दिया है, और इनकी अनाज की बोरी रखने के लिए मुझे अनाज पर कसे हुए रस्सी फिर से खोलना पड़ेगी। राहुल बात को ज्यादा जलेबी की तरह मत घुमाओ, अगर तुम रखना चाह रहे हो इस अनाज की बोरी को अपनी ट्रैक्टर की ट्रॉली पे रख लो, नहीं तो मना करो। गांव में मैं भी रहता हूँ, तुम भी रहते हो, आगे तुम्हें मुझसे बहुत से काम पड़ेंगे। चलो मोदी जी भड़को मत, रख लो अपनी अनाज की बोरी को मेरी ट्रैक्टर की ट्रॉली में। कहाँ से कबूतर? लेकिन मोदी जी काजे तो कलकत्ता भी होता है, कहाँ से कबूतरी क्यों पढ़ाते हो आप? ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। लालू जी तुम बातें ज्यादा करती हो, इसीलिए हमेशा 10 में से -2 नंबर लाती हूँ। तो मोदी जी 10 में से -2 नंबर मिलते तो है मुझे, 10 में से पूरे -10 नंबर तो नहीं मिलते मुझे। इसका मतलब मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कहाँ से कबूतरी क्यों होता है, कहाँ से कलकत्ता क्यों नहीं होता? और कब तक हमें इस पेड़ के नीचे बैठाल के पढ़ाते रहोगे? फीस तो पूरी 100 रुपए महीना लेते हो। लालू जी बस कुछ दिन का इंतजार करो, लोन के लिए एप्लीकेशन डाल दी है मैंने, लोन पास होते ही एक छोटा सा कमरा बना लूंगा, उसी में तुम लोगों को पढ़ाया करूंगा। मोदी जी कमरा तो बनाना ही पड़ेगा, कल बारिश आ गई थी, पूरा दिन आप हमें बारिश में ही पढ़ाते रहे, और आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते कुछ थे, बारिश में भीग के बन कुछ जाता था, इसीलिए एक बिल्डिंग बनवा लो, उसी में हमें पढ़ाया करना, यहाँ नीचे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने में मजा नहीं आता। राहुल तुम्हें मजा नहीं आता, मुझे तो इस नीम के पेड़ के नीचे बैठने में और इसके नीचे बैठकर पढ़ने में बड़ा मजा आता है। और लालू जी तुम कह रहे थे अभी के 100 रुपए महीना फीस देते हो, अरे तुमने साल भर के पूरे 100 रुपए जमा किए, तुम तो 10 रुपए महीना से भी कम फीस देती हो। 10 रुपए महीना फीस देते हो और बिल्डिंग में पढ़ने की बात करती हो। ये एक गरीब स्कूल है और इसमें पढ़ने वाले भी सब लोग गरीब हैं, तो इसी तरीके से पढ़ते रहो जैसे बैठ के पढ़ रहे हो। लेकिन मोदी जी अभी तो आप कह रहे थे कि लोन के लिए मैंने एप्लीकेशन डाली है, लोन पास होने वाला है। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारा दिल रखने के लिए यही पेड़ के नीचे पढ़ते रहोगे तुम हमेशा। पता नहीं आज अखिलेश पढ़ने के लिए क्यों नहीं आया? अरे अखिलेश आ गया। अखिलेश इतनी लेट कैसे आए हो पढ़ने के लिए? मोदी जी अगर मैं जल्दी आ जाता तो जल्दी भी ऐसी कौन सी चीज आप मुझे पढ़ा देते? आपने कहाँ से कबूतरी पढ़ाया होगा, कहाँ से कानपुर थोड़ी पढ़ा दोगे तुम? अखिलेश टीचर से इस तरीके से बात करते, जाके नीचे जमीन में बैठो। वैसे अखिलेश पढ़ा तो मैं कहाँ से कबूतरी रहता। लेकिन मोदी जी आप तो कह रहे थे इस महीने बेंच ले आओगे, बेंच पे बैठ के पढ़ाया करोगे, नीचे जमीन में बैठे बैठे पैरों में दर्द होने लगता है। केजरीवाल जी ऐसी जमीन में नीचे बैठे रहो, 10 रुपए महीना फीस में तुम बेंच के ऊपर बैठ के थोड़ी पढ़ोगे, नीचे जमीन में ही बैठ के पढ़ोगे। क्या बात है मोदी जी, अखिलेश, राहुल क्या बात है? इसी तरीके से हड़ताल करोगे? अरे मैं तो ऐसे बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी है समझे। अरे काम पर चलो, तुमने क्यों हड़ताल कर रखी है, वजह तो बताओ क्या बात है? अरे योगी जी कितनी बार बताएं तुम्हें, कितनी बार बताएं, जानते सब हो लेकिन जानबूझकर अनजान बनते हो। अरे हम अब 250 रुपए की दिहाड़ी में काम नहीं करेंगे समझे, घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है। अगर तुम दिहाड़ी 300 रुपए करोगे तो काम करेंगे, 250 रुपए में हम काम नहीं करेंगे। अगर ये मोदी जी और राहुल करना चाहे ये कर ले, मैं तो करूंगा नहीं भाई। अरे योगी जी 250 रुपए कम है यार, 250 रुपए में क्या होता है, दिन भर का खर्चा भी नहीं हो पाता है। कुछ रुपए बढ़ा दो तभी काम पे जाएंगे हम, साफ सी बात है, नहीं तो तुम्हारी मिल ऐसी बंद रहेगी पूरी। योगी जी पिछले 2 साल से तुम हमसे 250 रुपए में ही काम करा रहे हो, जरा सा भी रेट नहीं बढ़ाया तुमने। पिछली बार कहा था तुमने कि दिवाली पे रेट बढ़ाएंगे, लेकिन दिवाली पे भी रेट नहीं बढ़ाया। उसके बाद तुमने कहा था कि होली पे रेट बढ़ाएंगे, होली पे भी रेट नहीं बढ़ाया तुमने। अरे तुम रेट ही नहीं बढ़ाते हो, इस रेट में हम काम नहीं करेंगे, हम हड़ताल करते हैं समझे। हड़ताल हम इसीलिए करे हुए हैं कि जब तक 300 रुपए हमें काम का नहीं मिलेगा दिहाड़ी पूरा दिन का, तब तक हम काम पे नहीं जाएंगे, साफ सी बात है। तो बिल्कुल नहीं जाओगे तुम लोग काम पे, नहीं जाओगे, ऐसी मिल बंद रहेगी मेरी। चलो ऐसा करते हैं ना तुम्हारी ना मेरी, 275 रुपए में काम पे चलो। चलो 275 में, 300 तुम कह रहे हो, 250 रुपए मैं कह रहा हूँ, 275 बीच के सही रुपए हैं, 275 में काम शुरू करो। अरे योगी जी ये बातें नहीं चलेंगी, 270, 75, 72 ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सीधे अगर 300 रुपए में काम करवाना है करवाओ, नहीं तो हम जा रहे हैं समझे दूसरी जगह काम करने। अब हम हड़ताल भी नहीं करेंगे, सीधे दूसरी जगह काम करने जा रहे हैं। 300 में करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो, एक जवाब दो।
चलो काम तो करवाना ही है। अखिलेश तुम सबसे ज्यादा बोल रहे हो, सबसे ज्यादा बोल रहे हो, याद रखना। चलो ठीक है, आ जाओ काम पे 300 रुपए में। रोक लो मोदी जी, रोक लो अपनी गधा गाड़ी को, यहीं पे रोक लो, रोक लो यहीं पे। जी लालू जी बोलिए, क्या बात है, क्या दिक्कत हो गई बताओ। अरे दिक्कत क्या हो गई, आप अपनी गधा गाड़ी पर जो हरा हरा चारा ले जा रहे हो, इसको क्या बेचोगे? बताओ कितने रुपए का दोगे ये? मैं अपनी भैंस के लिए खरीदना चाहता हूँ। देखो लालू जी, मेरी इस गधा गाड़ी पर जितना भी ये चारा है हरा हरा, एक तो ये बहुत बढ़िया चारा है, तुम्हारी भैंस इसको बहुत मजे से खाएगी। मैं इसके पूरे 500 रुपए लूंगा। मोदी जी इस चारे के 500 रुपए ज्यादा बता रहे हो। वो देखो मोदी जी, तुम्हारे पीछे पीछे राहुल भी आ गया अपने गधा गाड़ी पर चारा लेकर। अरे राहुल, कितने रुपए का चारा बेच रहे हो? तुम्हारी ये गधा गाड़ी पर जितना भी चारा है, इसके कितने रुपए लोगे बताओ? मैं भी अपनी भैंस के लिए इस चारे को खरीदना चाहता हूँ। योगी जी ये जितना भी चारा है उसके मैं 400 रुपए लूंगा। 400 रुपए में सारा का सारा चारा ले लो। अरे राहुल, इस चारे के कुछ कम दाम लगा लो, ज्यादा बता रहे हो 400। मोदी जी आप तो चारे के 500 रुपए बता रहे थे इस गधा गाड़ी पर जितना भी चारा है उसके, और वो देखो राहुल सिर्फ 400 रुपए में योगी जी को दे रहा है सारा का सारा चारा। लालू जी उसकी गधा गाड़ी पर कम चारा है, मेरी गधा गाड़ी पर काफी चारा है, देख लो। और मेरी गधा गाड़ी पर बहुत अच्छा ताजा ताजा हरा हरा चारा है, इसको भैंस बड़े मजे से खाती है। राहुल के चारे को भैंस अच्छी तरीके से नहीं खाएगी। चलो तुम लेना ही चाहती हो तो 400 रुपए का रेट मैं भी लगा देता हूँ तुम्हें, जब राहुल ने 400 रुपए बता दिए योगी जी को। योगी जी अभी कुछ आप रेट कम करने को कह रहे थे, मैं आपको 300 रुपए में चारा दे दूंगा, ले लो। राहुल 300 रुपए भी ज्यादा है, थोड़े और कम पैसों में दो इस चारे को, तो सारा का सारा ले लूंगा मैं। अरे मोदी जी अब तो योगी जी को राहुल ने चारे का रेट 300 रुपए बता दिया, आप 400 रुपए कह रहे हो। चलो वो अपने चारे को, योगी जी को अगर 300 रुपए में देना चाहता है तो मैं भी अपने चारे को तुम्हें 300 रुपए में ही दे दूंगा। अरे योगी जी कुछ रेट कम करने को कह रहे थे, मैं आपको 200 रुपए में चलो ये सारा का सारा चारा दे देता हूँ, इसके बाद 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा। राहुल तुम मेरे पीछे पीछे अपने इस चारे को लेकर मत आया करो, तुम अलग कहीं पे बेचने के लिए निकल जाया करो। तुम सस्ते दाम में इस चारे को बेच देते हो तो मेरा भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि मुझे भी सस्ता बेचना पड़ता। चलो बहन सोनिया जी, स्कूल में 1 हफ्ते की छुट्टी पड़ गई दिवाली की, अब 1 हफ्ते तक स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, आराम से दिवाली का त्योहार मनाएंगे। लेकिन मोदी जी एक बात कहूँ, इस बार स्कूल वालों ने छुट्टी कम दिन की डाली। पिछले साल दिवाली की छुट्टी पूरे 10 दिन की पड़ी थी, इस बार दिवाली पे 1 ही हफ्ते की छुट्टी डाली। अरे बहन सोनिया जी, 1 हफ्ते की छुट्टी क्या कम है? अब 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। वो देखो खुशी में तो लालू जी बिल्कुल नाच रहे हैं। मोदी जी नाचूंगा क्यों नहीं, 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है, ऊपर से दिवाली का त्योहार है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब 1 हफ्ते तक स्कूल में होमवर्क करके नहीं ले जाना पड़ेगा, सारी चिंताओं से मुक्त हो गए 1 हफ्ते के लिए, मैं तो बहुत खुश हूँ। लालू जी इतना भी ज्यादा खुश मत हो, 1 हफ्ते बाद तो स्कूल जाना ही है, मानते 1 हफ्ते की स्कूल की छुट्टी है दिवाली की। सोनिया जी आप बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी समझ रहा था 10 दिन की स्कूल की छुट्टी पड़ेगी, लेकिन छुट्टी 1 हफ्ते की पड़ी दिवाली की। अरे योगी जी, मैंने अभी सोनिया जी से भी यही कहा। एक बात बताओ, 1 हफ्ते की छुट्टी क्या कम होती है स्कूल की? 1 हफ्ते में ही अच्छी तरीके से दिवाली मनाएंगे अपना लोग। देखो लालू जी तो बहुत ही ज्यादा खुश है, उन्हें लग रहा है वो 1 हफ्ते तक होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो ये किसी दिन स्कूल में होमवर्क करके ले ही नहीं जाते थे, मैं होमवर्क इनका करके देता था। अरे मोदी जी खुश तो मैं भी बहुत हूँ, बहुत खुश हूँ मैं 1 हफ्ते की छुट्टी से। दिवाली पे इस बार मैंने बहुत सारी तैयारी की है, गुजिया बनाई है। मोदी जी आप मेरे घर पे गुजिया खाने के लिए आना। अरे ममता दीदी जरूर, आप बुला रही हो तो आपके घर पे दिवाली के मौके पे गुजिया खाने के लिए जरूर आएंगे। मोदी जी एक बात क्यों बोल रहे हो, अगर 1 हफ्ते की छुट्टी की भी है टीचर्स ने तो 1 हफ्ते का काम भी दिया है, अपनों को होमवर्क भी दिया है करने के लिए 1 हफ्ते का। हाँ अखिलेश बिल्कुल सही कह रहे हो मोदी जी, अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा है। अरे अपनी 1 हफ्ते की दिवाली की छुट्टी तो है, लेकिन 1 हफ्ते का होमवर्क दिया है टीचर ने करने के लिए, हर दिन अपनों को होमवर्क करना पड़ेगा घर ही पे। अरे बहन मायावती जी, होमवर्क तो 5 दिन नहीं करेंगे, छुट्टी की आखिरी वाले दिन आराम से बैठ के कर लेंगे सारा का सारा होमवर्क। फिलहाल इस दिवाली की छुट्टी में मजा है। वैसे मोदी जी और राहुल जो मैंने तरीका बताया वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है? टोकरी में मिठाई रखकर गांव गांव जाकर बेचने का तरीका बिल्कुल ठीक है कि नहीं है? क्योंकि आजकल गांव में दुकान पर तो कोई मिठाई खरीदने के लिए आ नहीं रहा है। अरे योगी जी बिल्कुल गलत तरीका है तुम्हारा ये टोकरी में मिठाई रखकर बेचने का। अरे मैंने लालच में आज अपने टोकरी में ज्यादा लड्डू भर लिए, वजन की वजह से मेरी गर्दन बैठी जा रही है। योगी जी गाँव गाँव जाकर मिठाई तो भले ही बिक जाती है, लेकिन सर पर टोकरी रखने से थकान भी तो बहुत
मौत हो जाती है दिन भर में। वैसे अपनी दुकानों पे मिठाई खरीदने के लिए लोग आने क्यों नहीं लगे, क्या बात है? अरे मोदी जी आएंगे कैसे खरीदने के लिए लोग मिठाई, ये तो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि अपना लोग देसी घी की मिठाई बताकर वनस्पति घी की मिठाई बेचते हैं। कोई ग्राहक एक बार ले जाएगा, 2 बार ले जाएगा, तीसरी बार थोड़ी ले जाएगा जब उसे पता चल जाएगा कि ये देसी घी की मिठाई नहीं है। सही कह रहे हो राहुल, अपनों ने क्वालिटी में गड़बड़ की, इसीलिए लोगों ने गांव में अपनी दुकान पर आना बंद कर दिया, मेरे लड्डू खरीदना बंद कर दिए, तुम्हारी जलेबी। ये योगी जी तो अपनी बर्फी प्योर दूध की बताते हैं और मैदा की बर्फी बनाते हैं। ये ज्यादा बातें मत बताओ मोदी जी, आप भी तो अपने मोतीचूर के लड्डू प्योर देसी घी में बताते हो लेकिन बनाते हो वनस्पति घी में। चलो योगी जी चुप हो जाओ, कोई अपनी मिठाई खरीदने के लिए आ रहा है लगता है। अरे ये तो कोई पुलिस इंस्पेक्टर है। कोई बात नहीं, आज शुरुआत इन्हीं से करते हैं। रुको भाई रुको रुको रुको, यहीं पे रुक जाओ। बोलो सर जी क्या लेना है? लड्डू ले लो, बहुत बढ़िया लड्डू है, प्योर देसी घी के लड्डू। अरे सर जी लड्डू तो इन्होंने कल बनाए थे, मैं जलेबी तो बिल्कुल अभी ताजी ताजी बना के लाया हूँ, देसी घी में ले लो। अरे तुम दोनों लोग मिठाई अच्छी बता रहे हो, किसकी खरीदूं? अरे इन दोनों की बात में बताओ सर जी, मेरी बर्फी ले लो, ताजी खोए की प्योर दूध की बर्फी है, ये दोनों तो बासी माल बेच रहे हैं कल का। चलो ऐसा करो, तुम तीनों लोग अपनी अपनी मिठाई को अच्छा बता रहे हो, तीनों लोग 100-100 ग्राम लड्डू बर्फी जलेबी दे दो। पहले मैं घर जाके चेक करूंगा किसकी मिठाई ताजी है, बात को कल के आके उसी की मिठाई खरीदूंगा और जिसकी बासी हुई उसको पैसे नहीं दूंगा, जिसकी ताजी मिठाई हुई उसको पैसे दूंगा मैं। अरे राहुल योगी जी इन सामने तो उल्टा फंस दिया, अपने तीनों की मिठाई बासी है। चलो दे दो 100-100 ग्राम मिठाई और देकर भूल जाओ कि पैसे मिलेंगे। राहुल तुम तो अपने लंच बॉक्स को ऐसे छुपा रहे हो जैसे हम तुम्हारा लंच बॉक्स खा लेंगे। क्या लाए हो आज तुम अपने लंच बॉक्स में? तुम और अखिलेश तो एक साथ अपने लंच बॉक्स में खाना लाती हूँ। कुछ नहीं मोदी जी, वही दाल चावल आज फिर लाया हूँ मैं। और आप ये क्या बात कह रहे हो कि मैं लंच बॉक्स छुपा रहा हूँ? कहाँ छुपा रहा हूँ? वो तो मैं लंच बॉक्स को अखिलेश की तरफ रखा हुआ हूँ क्योंकि मैं और अखिलेश दोनों मिलकर एक ही लंच बॉक्स में खाना लाती हैं। और मोदी जी आपके लंच बॉक्स में तो पराठा रखा हुआ है, पराठा लाए हो क्या? राहुल हम तुम्हारी तरह रोज दाल चावल थोड़ी लाते, हम तो रोज अलग अलग सब्जी बदल के लाते। आज मैं आलू का पराठा लाया हूँ। अरे स्कूल में लंच करने का टाइम बहुत कम कर दिया, पहले आधा घंटा मिलता था, अब लंच करने का टाइम सिर्फ 15 मिनट है। 15 मिनट में कैसे खाना खा लोगे? जल्दी जल्दी खाओ नहीं तो लंच टाइम खत्म हो जाएगा। अरे केजरीवाल जी तुम्हारी तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया, तुम्हारा लंच बॉक्स कहाँ है? तुम तो खाली बैठे हो। अरे क्या बताऊं मोदी जी, आज मेरा लंच बॉक्स घर ही पर रह गया, मैं लंच बॉक्स लाना भूल गया और आपके आलू के पराठे को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और मेरे बराबर में योगी जी चुपके मटर पुलाव खा रहे हैं, वो तो अपना टिफिन को दिखाई नहीं रहे मुझे। अरे केजरीवाल ये तो तुम्हारा रोज का नाटक है, एक दिन का नाटक थोड़ी है। तुम हर दूसरे तीसरे दिन अपना टिफिन घर भूल आते हो, पता नहीं जानबूझकर भूल के आते हो या बहाना बनाते हो। हम तुम्हें हर दिन जब तुम लंच बॉक्स नहीं लाते हो अपने लंच बॉक्स में से खिलाते हैं। आज तो भाई मैं अपना मटर पुलाव कम लाया हूँ, मैं तो नहीं खिलाऊंगा तुम्हें। तुम्हारे मुंह में पानी आए या नहीं आए मैं कुछ नहीं जानता। अरे योगी जी आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं आपका मटर पुलाव मांग रहा हूँ, मैं तो नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो बस मोदी जी से थोड़ा सा बस आलू का पराठा मांग रहा हूँ। मैं भी केजरीवाल आज एक ही पराठा लाया हूँ, लो ले लो इसमें से आधा पराठा, क्या करा जाए जब तुम लंच बॉक्स नहीं लाए हो तो साथ में मिल बांट के खाना ही पड़ेगा। आओ केजरीवाल जी इधर आ जाओ, आप हमारे साथ दाल चावल खा लो, तीनों लोग मिल बांट के खा लेंगे, आ जाओ। अरे मोदी जी और अखिलेश मैं भी कोई केजरीवाल को खाना देने को मना थोड़ी करता हूँ, जब ये टिफिन नहीं लाते मैं खिलाता नहीं हूँ, लेकिन एक आध दिन की बात अलग होती है, ये हर दूसरे तीसरे दिन अपना टिफिन भूल आते, ये बात समझ में नहीं आती।